सर, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं किस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करना था, अपने को रिजिड रोटेटर को ज्ञात करना था। रिजिड रोटेटर बताया, उसमें मैंने बताया था जो एल कैप था वो था एंगुलर मोमेंटम। उसको मैंने क्या किया था, हैमिल्टन कैप के अपनों ने मान रखा था, एल कैप का मान रखा था, ठीक है। और उसके बाद अपनों ने लास्ट में उसको निकाल दिया था। आज मैं बताने वाला हूँ आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसके बाद इसको ज्ञात करने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करेंगे, इसके क्या ज्ञात करेंगे, के का मान ज्ञात करेंगे, इसके एक्स डिफरेंस यानी विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का मान ज्ञात करेंगे। फिर अपन इसकी तुलना करेंगे किसके साथ, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन के लिए। फिर अलग अलग निकालेंगे 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एसएचओ, तो सबसे पहले बात आती है एसएचओ होता क्या है। एसएचओ होता है, मान लीजिए मेरे पास दो बॉल है, मैंने एक स्प्रिंग से दोनों बॉल को लटका दिया। जैसे मैं उसको छोड़ूंगा, पहले तो मासलेस स्प्रिंग थी यानी उसमें कोई बॉल नहीं थी, जैसे मैं उसको छोड़ूंगा, स्ट्रेच करूंगा तो फिर अपने वापस उस स्थिति में आ जाएगा। तो पहले क्या करूंगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट मैंने फोर्स लगाया, यानी पहले तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट थी अपनी स्प्रिंग, फिर मैंने इसको जैसे ही दबाया तो डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर, फोर्स तो बाहर की ओर लगा और अंदर की ओर, फिर ये जैसे ही आएगा फिर दोबारा उसी स्थिति में आना चाहेगा। तो जो गति होगी उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखिए, पहले M1 और M2 दो मास की बॉल थी, ये स्प्रिंग था, मैंने जैसे ही दबाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट किसके, अंदर की ओर, फोर्स बाहर की ओर, तो फोर्स का बाहर की ओर। तो इससे अपन कह सकते हैं जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इसके बाद कुछ सेकंड बाद क्या करेंगे, वापस से अपनी स्थिति में आना चाहेगा, तो वापस से आ गया तो x1 और x2 ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इसकी। और अब अपन लिख सकते हैं इसके माध्यम से, सबसे पहले लिखिए इसमें थ्योरम लिखना क्या है, SHO। तो लिखिए SHO के लिए लिखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्यूशन इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखिए, कंसीडर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, consider a diatomic molecule whose M1 and M2 mass of atoms are joined together, जिसके M1 और M2 मास क्या है, जुड़े हुए हैं together, a massless spring, एक massless spring से। when stays the diatomic molecule then oscillate according to SHO, तो oscillate किसकी तरह होता है, SHO के अनुसार। so this model known as simple harmonic oscillator model, तो इस मॉडल को किससे जाना जाता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल से। देखिए, so this model is known as simple harmonic oscillator model। तो इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आया था, अपने फिजिक्स में आता है, इन्होंने बताया जो फोर्स होता है वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। मैं इसको हटाऊंगा इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को, तो क्या आ जाएगा, के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या इसे क्या कह सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट। अब अपन इस की वैल्यू भी निकालेंगे, x की भी निकालेंगे, f की भी निकालेंगे, सभी की वैल्यू अलग अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने को ये पोटेंशियल एनर्जी, अपने पोटेंशियल एनर्जी कौन से देखने में मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी अपने निकल के आएगी -12 kx²। ये बताता हूँ कैसे निकलेगी, सामने आती है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इतना हो गया, इतना होने के बाद अपने पास आएगा, अपन लिख देंगे बॉन्ड लेंथ इज डिपेंड ऑन k, यानी बॉन्ड लेंथ होगी वो डिपेंड अपॉन k कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट k पर निर्भर करेगी, इस पर निर्भर करेगी, कांस्टेंट k पर निर्भर करेगी। तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर, ये इक्वेशन है, तो F बराबर kx, ठीक है, F बराबर -kx, यानी रिस्टोरिंग फोर्स इसके विपरीत लग रहा है, तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं मैं इसको। तो आप लिखिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर SHO, पोटेंशियल एनर्जी फॉर SHO के लिए क्या निकाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से निकलेगी, पहली स्थिति से बाद वाली स्थिति से, तो अपन Vx शॉर्ट टर्म में लिख देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन 0 से x करेंगे, F
dx, ठीक है, f dx। अब f बराबर क्या रख सकते हैं अपन, f बराबर kx रख सकते हैं माइनस kx, तो vx इक्वल टू f की जगह 0 से x, तो kx, तो माइनस बार kx माइनस kx dx, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब इसे ओवर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, k क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा और x dx हो जाएगा। x dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन x dx का। जब अपन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है। अब ये आने के बाद क्या करेंगे अपन, ये मान को अपन पुट अप कर देंगे इसमें, तो vx अपन क्या लिख देंगे, vx लिख देंगे x स्क्वायर बाय 2 0 से x, तो अपना क्या आ जाएगा, vx इक्वल टू हाफ 0 से x आ गया ना, हाफ kx स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, हाफ kx स्क्वायर, बाहर तो k था ना, अरे बाहर k है ना, ये रखे, तो अपने x स्क्वायर रखा, तो हाफ यहाँ पर लिखेंगे vx, और अपना क्या आ जाएगा k, तो अपना क्या आ जाएगा, हाफ kx स्क्वायर, तो अपना स्क्वायर में आ जाएगा, तो हाफ kx स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, इतना आएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ kx स्क्वायर। इसको कितने नंबर इक्वेशन देंगे, 2 नंबर इक्वेशन नाम देंगे, तो अपन कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है, और SHO के लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। फिर एक कांसेप्ट आता है अपन के सामने, F इक्वल टू मास, यानी जो आपकी क्या होता है, फोर्स होता है, वो मास और एक्सीलरेशन की क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है अपने को, F का मान k वाला रखेंगे, ठीक है, k का मान आएगा वो F का मान रखेंगे, यानी k बराबर क्या आया था, F बराबर क्या आया था, माइनस kx, और m का मान भी निकालेंगे और a का मान भी। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं विस्थापन का टाइम के सापेक्ष, तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, त्वरण, यानी टाइम के सापेक्ष डबल डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, त्वरण आता है। तो अपन मान रख देंगे इसमें F इक्वल टू m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं मैं, डी टी स्क्वायर, ये मान रखने के बाद अपन क्या कर देंगे, डी टी स्क्वायर x इक्वल टू f इक्वल टू m इक्वल टू डी टी स्क्वायर, ये a का मान रख चुके हैं अपन, अब f का मान रखेंगे, तो क्या करेंगे, f का मान रखेंगे, तो अपने को पता है जो ये f इक्वल टू kx, तो ये a का मान होता है वो ax के बराबर होता है, अपन लिख देंगे ये f है ना, इसके बराबर रखेंगे, अब इसके बराबर f का मान रखेंगे माइनस kx इक्वल टू डी स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर, ये था इंटू m था, m डी स्क्वायर x इक्वल टू kx, अपन किससे लिखा ये मान, पुट द इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, 3 और फर्स्ट को इक्वल रखा तो ये मान आ गया, तो अपन क्या लिख देंगे, x बराबर कितना लिख देंगे, इसको जल्दी आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0 चलते हैं, तो डी स्क्वायर x प्लस डी टी स्क्वायर m प्लस k, तो ये मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m प्लस kx इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 रखेंगे तो kx, x का मान नहीं आएगा, ये m का मान आ जाएगा बराबर 0, तो ये मान आ गया अपना, कितना आ गया, डी स्क्वायर x इक्वल टू फोर्स का मान आ जाए डी टी स्क्वायर m प्लस kx स्क्वायर बराबर 0। इसके बाद देखिए अपन क्या करना है, जो अपनी आपकी बात जो इक्वेशन आएगी, अब इसका कुछ अपन लगाएंगे ओमेगा वाला, ठीक है, ओमेगा सर्कुलर वेलोसिटी का उपयोग करेंगे, जिससे अपन इसकी वो वैल्यू निकालेंगे, न्यू की वैल्यू निकालेंगे तरंग संख्या की, F इक्वल टू m इंटू डी स्क्वायर x, ठीक है, डी टी स्क्वायर, ये अपन बता दिया। F का मान निकालना तो अपन क्या किया था, m डी स्क्वायर x डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस kx, ठीक है, इसको किसके इक्वल रखा था, kx के इक्वल रखा था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से,
अपन ने पढ़ा f बराबर kx, तो f का मान रख दिया -kx, तो अपन क्या करेंगे इसमें, अब इस kx को बराबर 0 रखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो m d2x dt2 प्लस kx इक्वल टू 0, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब क्या करेंगे, अपने बाप ये माना अपने x का मान होता है a sin ओमेगा t, ओमेगा क्या थी, सर्कुलर वेलोसिटी, तो इसका मान क्या होता है 2 पाई न्यू, ठीक है, न्यू क्या है, तरंग संख्या, अब या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। अब x बराबर a sin 2 पाई न्यू t, ठीक है, इससे रखा ओमेगा की जगह पे मैंने मान रखा है a sin 2 पाई न्यू t, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 का जब अपन डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन को पता है एक बार डिफरेंशिएशन करने पर d आता है, लेकिन डबल दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने पर डेल आता है, तो डेल स्क्वायर x डेल स्क्वायर t स्क्वायर माइनस a sin 2 पाई न्यू sin 2 पाई vt, ये क्या आता है, अपन जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले cos आएगा फिर लगाएगा तो उससे डायरेक्ट मान ये आएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन डबल किया जाएगा टाइम के सापेक्ष, ठीक है, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो अपने क्या आएगा मान निकलकर a sin 2 पाई न्यू स्क्वायर sin 2 पाई vt, ये मान रखा है मैंने, बस ये मान रख दिया। फिर इसका जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपन आएगा -2 पाई न्यू स्क्वायर x, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 4 अब अपन ने ये मान किसके लिए निकाला है, dx स्क्वायर dt स्क्वायर का मान निकाला है, ये अपने पास देख यहाँ पर d स्क्वायर dt स्क्वायर, इसको खत्म करने के लिए अपन ये मान रखेंगे, कौन सा रखेंगे, ये मान -2 न्यू स्क्वायर x वाला, तो पहले ये रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 m d स्क्वायर dt स्क्वायर प्लस kx, ठीक है। अपन को क्या करना है, इसको 0 करना है, माइनस करना है, ताकि अपने क्या करें काट्स ले, इसमें देखिए कुछ घटेगा कुछ घटेगा, कौन कौन सा घटेगा और क्या क्या घटेगा, देखिए इसमें m स्क्वायर d स्क्वायर dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू 0, इसमें अपन कुछ निकाल सकते, तो अपने क्या करेंगे m d स्क्वायर x dt स्क्वायर माइनस kx, ठीक है, इतना मान आ गया, तो अपन m इंटू dt स्क्वायर इसका मान रखेंगे ये, तो माइनस 2 पाई म्यू की स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू माइनस kx, तो x से x उड़ गया ना रे, 2 माइनस स्क्वायर न्यू स्क्वायर है तो इसका हो गया m इंटू 4 पाई म्यू स्क्वायर, पॉजिटिव हो गया, माइनस k, तो अपन इसकी इससे वैल्यू निकाल सकते हैं k की, तो अपन क्या कर देंगे k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई म्यू स्क्वायर m, इसमें म्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी k अपॉन 4 पाई m, ठीक है, m की जगह क्या रख देंगे म्यू, तो m की जगह क्या रख देंगे म्यू रख देंगे, देखिए किस प्रकार से रख देंगे म्यू, क्यों, क्योंकि अपने पास दो मास है इसलिए क्या करेंगे म्यू रख देंगे, तो म्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा, म्यू स्क्वायर का k अपॉन रूट k अपॉन 4 पाई म्यू, ठीक है, ये आ जाएगा इसका मान। अपनों ने इसको ऐसे कैसे लिखा, इसमें क्या किया है, दोनों तरफ क्या किया है, दोनों तरफ रूट लेने पर जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो ऐसा मान आ जाएगा म्यू स्क्वायर इक्वल टू k 4 पाई m का, जब दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो इसका भी रूट हो जाएगा, इसका भी, तो अपने पास आ जाएगा म्यू स्क्वायर k इक्वल टू 4 पाई म्यू, ठीक है, ये है म्यू और ये है म्यू, ठीक है, इसको म्यू कह रहा हूं मैं, ये न्यू है, ठीक है, ये न्यू है और ये म्यू है, ठीक है, न्यू होता है आपके कौन सी फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आ गया इसके लिए, आ गया ना, फ्रीक्वेंसी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई और k का मान भी आ गया, k का मान अपन रख सकते हैं, k का मान होता है अपने, k का मान k इक्वल टू 4 पाई म्यू स्क्वायर, k का मान भी निकाला था, k इक्वल टू 4 पाई म्यू स्क्वायर, ये म्यू, ठीक है, ये k का मान आया था यहाँ से, ये आया था ना 4 पाई म्यू स्क्वायर m की जगह बस अपनों ने म्यू माना है क्योंकि डबल मास है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपन क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तुलना करेंगे बस, क्योंकि अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है उसमें अपने पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी अपन लेके आए तो वो मान रखना है बस, और अपने कुछ अल्फा बीटा मान की कुछ समीकरण आएगी उसको बताना है। ठीक है, तब तक के लिए इसको 1 से 2 बार पढ़िए, तब आपको जाके समझ में आएगा, इतना हार्ड नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।